सीटेट 2021 में ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके फोटो और सिग्नेचर में कुछ गलती हो गई है, जैसे कि आपने बाय मिस्टेक दूसरे का इमेज या फिर दूसरे का सिग्नेचर अपलोड कर दिया, या फिर आपने फोटो अपलोड किया लेकिन वो फोटो ऊपर से या फिर नीचे से कट गया जिससे आपका फेस क्लियर नहीं दिख रहा है, या फिर आपकी साइन ऊपर या फिर नीचे से कट गई है, तो इन सभी कंडीशन में क्या सीबीएसई आपको करेक्शन का मौका देती है। साथ ही साथ अगर आप इस सभी चीज़ों में करेक्शन नहीं कर पाते हैं तो विगत वर्षों में सीबीएसई ने ऐसे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया था। तो क्या कुछ आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और क्या जिस प्रकार से यूपी टेट में अगर फॉर्म में गलती होने के बाद से अगर आप दूसरा फॉर्म अप्लाई करते हैं तो लास्ट वाला एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन सीटेट क्या ऐसा मौका देती है आपको दूसरा आवेदन करने के संदर्भ में। इन्हीं सभी तमाम खबरों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सीटेट के ऑनलाइन एप्लीकेशन में फोटो और सिग्नेचर में गलती दो प्रकार से आइडेंटिफाई की जा सकती है। पहला, जब सीबीएसई ने खुद आपकी गलती को पकड़ा, और दूसरा, जब आपके द्वारा ये एहसास हुआ जब आपने फाइनल प्रिंट आउट ले लिया कि हमने गलत फोटो अपलोड कर दिया या फिर गलत सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, या फिर फोटो और सिग्नेचर ऊपर या फिर नीचे से कट गया है। पहले कंडीशन में जब सीबीएसई आपकी गलती को पकड़ता है, कहने का मतलब जब सीबीएसई क्रॉस वेरीफाई करता है तो उसको अगर गाइडलाइंस के अनुरूप आपकी फोटो और सिग्नेचर नहीं मिलती है, या तो आपकी फोटो ब्लर होती है, या फिर ऊपर नीचे से कटा हुआ है, या फिर सिग्नेचर ब्लर है, या फिर ऊपर नीचे से कटा हुआ है, और सीबीएसई ने उस गलती को पकड़ा, तो सीबीएसई पर्टिकुलर आपको पर्सनली मैसेज करके आपको इन्फॉर्म करेगी कि आपके फोटो या फिर सिग्नेचर में कुछ गड़बड़ी है और आप इसको अपडेट करिए। कैसे इन्फॉर्म करती है, चलिए मैं आपको बताता हूं। स्क्रीन पर आप एक मैसेज देख पा रहे होंगे जो कि सीबीएसई के द्वारा एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को उसके इमेज में गड़बड़ी की वजह से भेजा गया है। आप पढ़िए। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द इमेज क्वालिटी इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड एंड द इमेज अपलोडेड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज रिजेक्टेड। कहने का मतलब कि आपने जो इमेज अपलोड किया है रजिस्ट्रेशन में वो गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं है और स्टैंडर्ड नहीं है, जिसकी वजह से आपके इमेज को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। आगे पढ़िए। द इमेज करेक्शन सेक्शन इज ओपेंड and you are requested to follow the image guidelines mentioned in the information bulletin सीटेट दिसंबर 2021 सेक्शन पेज 42 बुलेटिन पॉइंट नंबर 2 स्टेप 4। तो इनको पर्टिकुलरली मैसेज करके ये इन्फॉर्म किया गया है कि आप सभी गाइडलाइंस को पढ़िए और उसके बाद से गाइडलाइंस के अनुरूप अपने इमेज और सिग्नेचर को अपलोड करिए। अगर सीबीएसई ने भी आपको इस प्रकार से कुछ मैसेज किया हुआ है तो आपको इसको सही करने के लिए सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, setet.nic.in। उसके बाद से जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी सीटेट दिसंबर 2021। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कि विसंगति, मतलब कि आपके फोटो की विसंगतियों को दूर करने के लिए ये लिंक दिया गया। जब इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन जो कि नीचे दिया गया है उसको फिल करके आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। और अगर सीबीएसई ने आपको इन्फॉर्म किया है तो जो फोटो आपने अपलोड कर रखा है या फिर सिग्नेचर आपने अपलोड कर रखा है तो वहाँ पर करेक्शन करने के लिए आपको पर्टिकुलर लिंक दिया जाएगा। ये सिर्फ आपको दिया जाएगा अगर सीबीएसई ने आपको इन्फॉर्म किया है, सभी के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया जब सीबीएसई ने आपकी गलती पकड़ी इमेज के ब्लर होने या फिर फोटो और सिग्नेचर के कट जाने के कंडीशन में, तो वो आपको खुद मौका दे देती है। इसका दूसरा कंडीशन ये होता है कि सीबीएसई ने आपको मौका नहीं दिया और आपको ये एहसास हुआ कि आपने गलत फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, वो फोटो और सिग्नेचर आपका नहीं है। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, देखिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन में इमेज करेक्शन को लेकर के क्या कुछ बताया गया इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। पॉइंट नंबर 7 में करेक्शन और अपडेशन के बारे में बात की गई है। 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो करेक्शन किया जाना है वह सभी फील्ड में अलाउड नहीं होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। द कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू मेक ऑनलाइन करेक्शन इन देयर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, दैट इज नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, पेपर ऑप्टेड दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2, सब्जेक्ट फॉर पेपर 2, फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 ऑप्टेड, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंट एंड द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर ही शैल हैज ऑप्टेंड हिज हर बीएड डिग्री, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया और सिग्नेचर का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में आपका करेक्शन के लिए वेबसाइट फिर से ओपन तो होगा, लेकिन आप उसमें इमेज और अपने सिग्नेचर में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे,
मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, अगर आपके द्वारा कुछ गलत फोटो अपलोड हो गया तो उस कंडीशन में सीबीएसई आपको मौका नहीं देता है आपके फोटो और सिग्नेचर में करेक्शन करने के संदर्भ में। अब आप कहेंगे कि इस हिसाब से मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। देखिए, आपको ये पता है कि आपने जो फोटो अपलोड किया है वो आपकी नहीं है, लेकिन सीबीएसई को ये नहीं पता कि जो फोटो अपलोड हुआ है ये पर्टिकुलर उस बंदे का नहीं है जिसने आवेदन किया था। तो उस कंडीशन में सीबीएसई उसको सही इमेज और सही सिग्नेचर ही मान करके चलती है और वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। आपका एडमिट कार्ड भी आएगा और अगर आप चाहें तो उस पर परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन आपको इन्विजिलेटर के द्वारा पकड़ लिया जाएगा और आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे गलत फोटो होने की वजह से। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये कि आपने फ़ी पेमेंट कर दिया है या फिर नहीं। अगर आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया है तो आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास करेक्शन का मौका आता है, लेकिन अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दिया है तब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप इमेज को चेंज या फिर सिग्नेचर को अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये रास्ता हो सकता है कि जिस प्रकार से यूपी टेट में कुछ भी गड़बड़ी होने की वजह से अभ्यर्थी नया आवेदन कर देता है और लास्ट वाला जो आवेदन होता है वो एक्सेप्ट होकर के पहले के सारे आवेदन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं, क्या सीबीएसई के द्वारा भी ऐसी फैसिलिटी दी गई है? तो इसका जवाब सीबीएसई के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही दिया गया है। पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो 7वां पॉइंट है उसको पढ़ सकते हैं। इफ़ अ कैंडिडेट सबमिट्स मोर देन वन ऑनलाइन एप्लीकेशन हिज हर कैंडिडेचर शैल बी liable to be cancelled and the candidate may also be debarred for future examination. No communication will be sent in this regard. मतलब कि अगर आपके द्वारा एक से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और साथ ही सीबीएसई के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट की भविष्य की परीक्षाओं के लिए भी आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा, यानी कि आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। सीबीएसई के द्वारा जब ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं उसी समय से ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। जिनके भी इमेज ब्लर या फिर फोटो कट जाने की वजह से सीबीएसई ने उनकी गलती पकड़ी और उनको पर्टिकुलर मैसेज करके पर्सनली उनको इन्फॉर्म कर देती है कि आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपडेट कर लीजिए। लेकिन अगर क्रॉस वेरिफिकेशन में कुछ लोगों का छूट जाता है, क्योंकि लाखों की संख्या में आवेदन आते हैं, तो अगर किन्हीं का छूट जाता है तो उनका एडमिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब सीबीएसई एडमिट कार्ड जारी करती है तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा और उस कंडीशन में आपके जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे होंगे तो वहाँ पर विंडो पर ये लिख करके आएगा कि इमेज डिस्क्रिपेंसी की वजह से आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। तो उस कंडीशन में आपको सीबीएसई को मेल करके उनको इन्फॉर्म करना होता है कि इमेज डिस्क्रिपेंसी की वजह से आपके एडमिट कार्ड को रोका गया है और उस समय सीबीएसई बहुत तेज़ एक्शन लेती है और आपके इमेज और आपके जो सिग्नेचर है उसको अपडेट करने के लिए आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन नंबर पे वो लिंक को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद से आप जाकर के उस इमेज और सिग्नेचर को अपडेट कर पाएंगे। ये तब होगा जब इमेज ब्लर होगा या फिर कटा हुआ होगा। अगर आपने दूसरे का इमेज अपलोड कर दिया है तब तो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे के इमेज और सिग्नेचर के साथ ही सीबीएसई आपको एडमिट कार्ड तो जारी कर ही देगी, क्योंकि उसे थोड़ी पता है कि आपने दूसरे का इमेज और सिग्नेचर अपलोड कर दिया था। साथ ही सीबीएसई आपको एक और मौका देती है, अगर एडमिट कार्ड जारी हो गया और आपने आवेदन करते समय जो सिग्नेचर और फोटो अपलोड किया था अगर उससे कुछ डिफर आया हुआ है आपके एडमिट कार्ड पर, तब सीबीएसई आपको मौका देती है, आपका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा और आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपडेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आवेदन में ही आपने इमेज और सिग्नेचर को गलती भर दिया है तब तो एडमिट कार्ड पर भी वही आएगा और जब आप सीबीएसई को इन्फॉर्म करेंगे मेल के थ्रू कि हमारा अलग आया हुआ है या फिर ऐसा हुआ है, तो वो क्रॉस वेरीफाई करती है कि आवेदन में आपने क्या भरा था और एडमिट कार्ड पे क्या आया हुआ है। अगर वो मिसमैच होता है उसी कंडीशन में वो अपडेट करने का लिंक आपको देगी, और अगर मैच कर रहा है मतलब आपने गलती जो भरा था वहीं एडमिट कार्ड पर भी आ गया है, जाहिर सी बात है वहीं आएगा, तो उस कंडीशन में आपको वो भी मौका सीबीएसई के द्वारा नहीं दिया जाता है। पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज करूँ तो अगर सीबीएसई ने आपकी गलती को पकड़ा है इमेज ब्लर होने के कंडीशन में या फिर फोटो और सिग्नेचर के कटने की कंडीशन में, तभी आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। अन्यथा की कंडीशन में कोई भी सीबीएसई के द्वारा इमेज और सिग्नेचर को अपडेट करने या फिर करेक्शन करने का मौका किसी पर्टिकुलर अभ्यर्थी को नहीं दिया जाता है। साथ ही करेक्शन की जो पीरियड है 22 से 28 अक्टूबर के बीच में, उसमें भी आप इमेज और सिग्नेचर में अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले विगत वर्षों में सीबीएसई के द्वारा इन अभ्यर्थियों को करेक्शन इमेज और सिग्नेचर में करने का मौका नहीं दिया गया। और आपने नोटिफिकेशन में भी देखा कि इमेज और सिग्नेचर को करेक्ट करने के लिए विंडो ओपन नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।